नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक 25 वर्षीय युवक हैं, इनकी हस्तरेखाओं की गतिविधियाँ वर्तमान में क्या कहती हैं और यहाँ पर पर्व क्या कहते हैं, उंगलियों का क्या फल है, ये सब मैं यहाँ क्रम से पढ़ना शुरू करूँगा और उसके बाद आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा को बिल्कुल पहुंच गई एकदम सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। अच्छी बुद्धि, ज्ञान की बातें करना, किसी की बात को बड़े धैर्य के साथ सुनना और उसको अपने जीवन में ढालना, ये सारे गुण आपके अंदर हैं। यहाँ पर प्रथम पर्व पर मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, इसका फ़ायदा उठाइए। याददाश्त पूरी तरीके से ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइए। सेकंड पर्व किसी से ज़्यादा बहस करने का नहीं है, किसी से ज़्यादा कुल मिलाकर के अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि किसी की बात को काटते हैं, धैर्य से सुनते हैं और उग्रता के साथ जवाब नहीं देते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर आपका आर्थिक पर्व है, उस पर माइनस रेखा लगी हुई है, धन के लिए संघर्ष जारी है। यहाँ पर एक छिद्र, प्रत्येक छिद्र के बारे में बोल के चलूँगा। यहाँ पर आपकी उंगलियों के बीच में, यहाँ बुध और सूर्य की उंगली के बीच में जब छिद्र होता है तो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सिर्फ इसको इतना ही कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व को देख लीजिए। कुल मिलाकर के कोई आंखों पर चश्मा लगने की संभावना लगती है। यहाँ पर सेकंड पर्व को देखिएगा, उस पर माइनस रेखा काफ़ी लगी हुई हैं, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित अभी किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष कराने वाली रेखा यहाँ पर है। थर्ड पर्व, परिवार से सामान्य से आप मजबूत स्थिति से पैदा हुए हैं, सम्मान आपका समाज में बना हुआ, बदनामी का कोई योग नहीं है। अब इस बीच के गैप की बात कर लेते हैं। जब जब ये गैप होता है तो इस गैप के अर्थ दो तीन प्रकार से जाने जाते हैं। नंबर एक, व्यक्ति अपने माता पिता की वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसी कि वो करना चाहता है। नंबर दो, व्यक्ति अपने काम काज के सिलसिले में धन की स्थितियों को मजबूत करने के लिए दूर प्रांतों से जुड़ता है। कितनी बार मैंने ऐसे लोगों को विदेश तक भी जाकर के धन कमाते हुए देखा है। तो ये दो तीन स्थितियाँ इनके ही फल हैं। पैतृक संपत्ति हो तो झगड़ा विवाद होता है, ऐसा कुछ होता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली तो आपकी अनुकूल है। अगर यहाँ पर ये रेखा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा खान पान की वजह से पेट का खराब रहना लगातार, या कुछ ना कुछ और जो शरीर के अंदर लगातार बना रहता है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कभी कभी चिंता भी अपने आप में एक बड़ा रोग होता है, तो यहाँ कुछ भी है वो स्थायी है, उसको ध्यान रखिएगा। बात करता हूँ आपके अन्य दूसरे पर्व के बारे में। बिल्कुल यहाँ पर कोई खड़ी रेखा नहीं, आड़ी रेखाएं हल्की फुल्की दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन के लिए संघर्ष यहाँ पर बना हुआ है। थर्ड पर्वत पर भी एक बड़ी रेखा काट रही है, यानी परिवार के लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे जैसा कि आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। खान पान की स्थिति फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दी, इस पर ध्यान रखिएगा। सेकंड पर्व है, उस पर माइनस रेखा लगी हुई हैं। वैवाहिक जीवन के लिए विवाह जब भी करें तो कुंडली मिलान करके करें, अन्यथा उनमें कटुता रहेगी। संबंधों में पति पत्नी के बीच में संतान सहयोग मिलेगा। यहाँ पर ये भी पत्नी के साथ कटुता का चिन्ह, और नीचे काला पर्व ऊपर वाला, पत्नी से कुंडली मिलान करें। पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद फिर भी रहेंगे, इसलिए ऐसी पत्नी ढूंढें जो आपको सहयोग अच्छी कर सके। दूसरा नीचे वाला छिद्र इस बात को बताता है कि जीवन में धन के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कुल मिलाकर एक टारगेट तक पहुंचने तक संघर्ष ज़्यादा है, उसके बाद संघर्ष की बात नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि सारी उम्र संघर्ष रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ जब होती हैं तो व्यक्ति के शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष होती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व और धन के लिए जो रेखा है, पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, कुछ उठा हुआ है, ये रेखाएँ हैं। आपके पास आज भी वो माध्यम, वो शक्ति आपके अंदर है। 25 साल की उम्र में भी यदि आप चाहें तो किसी भी जॉब के द्वारा धन के आगमन पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह का संकेत यहाँ पर। अब देखिएगा सूर्य की रेखा के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप जरूर पढ़ते होंगे और इसके बारे में जरूर जानते होंगे। पहले सीधी रेखा को ले लीजिए।
सीधी रेखा जब हम बोलते हैं हमारे शास्त्र में कि भाई अगर सीधी रेखा किसी व्यक्ति को मिले तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। गवर्नमेंट सरकार से कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को उठा करके भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। राजनीतिक क्षेत्रों के लिए भी बोला जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का जो चिन्ह इसमें और होने चाहिए वो नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पर नौकरी के बारे में बात करता हूँ। एक और बात, जब जब ये आड़ी रेखा आकर के और इस प्रकार से आकर यहाँ मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वो जिस जॉब को चाह रहा है उस जॉब के व्यक्ति की प्रतिद्वंदी ज़्यादा है, इसके लिए संघर्ष ज़्यादा होगा, तब जाकर उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। इस तरीके का, यानी ये अपने आप में देरी कराने वाला योग है, जिसके लिए मैं आपने पूछा भी है कि सरकारी नौकरी के योग कब मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हो सकता है कि आपकी उम्र लगभग 30 वर्ष तक हो जाए, तब जाकर आपको ये नौकरी मिले। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में। एक यहाँ नीचे एक्स का सा चिन्ह लगता है आपको देखने वाला, ये व्यक्ति में राज्य सरकारों के लिए अड़चन वाला चिन्ह होता है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व के बारे में, शनि पर्व के बारे में। शनि के पर्व में एक आड़ी रेखा गई और दोनों रेखाओं के बीच में चली गई, यानी सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के संघर्ष को बढ़ाए, व्यक्ति के सम्मान के लिए संघर्ष को बढ़ाए। तो ये अगर सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति को ज़्यादा लाभ देती है, ज़्यादा उसका भाग्य साथ देता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के चित्र अगर देखेंगे तो आपको कहीं चतुर्भुज सा महसूस होगा, कहीं एक्स सा महसूस होगा। जो भी महसूस होगा इसका फल अपने आप में सामान्य फल है, यानी कि ना तो स्वतंत्र चतुर्भुज बन रहा है ना ही स्वतंत्र एक्स बन रहा है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार की नौकरी के लिए संघर्ष है। मकान बनाने में भी आपको काफ़ी संघर्ष लगेगा, बनेगा अवश्य आपकी मेहनत से भी। तो ये बृहस्पति का पर्व कुल मिलाकर इस तरह का फल है, थोड़ा दबा हुआ है, कभी कभी विवाह में भी काफ़ी लेट करवा देता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को बहुत बारीकी से देखेंगे तो छोटी बड़ी रेखाएं शुरू से ही इसको काटती हुई चली गई, यानी आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा हैं जो बताती हैं कि भाई मन के अंदर चिंता है, किसी रोग की बात नहीं कर रहा मैं, मन के अंदर चिंता है और उन चिंताओं से आप दो चार होते रहते हैं। बस मन के अंदर कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है जिससे मन थोड़ा बहुत अशांत रहता है, बस इतना ही बुरा है, इससे ज़्यादा कोई खराब बात नहीं है। निम्न मंगल पर्व पर देखिए कर्म रूपी रेखाएं लगातार ड्रॉप करके चलती हैं, यहाँ से इस प्रकार से रेखा चल रही है लगातार। ये कर्म रूपी रेखाएं मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये व्यक्ति साहस करता है, कर्म करता है, योजना बनाता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस तरह अभी ये रेखाएं, आपको एक बात और बता दूं कि आपके जीवन में बहुत सारी रेखाएं अभी और बनने वाली हैं। 25 से 35 वर्ष तक इतना हाथ बदल जाएगा कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे अगर ये फोटो संभाल कर रखेंगे कि ये मेरे जीवन में हुआ क्या। तो उस समय ये अपने आप में जो रेखा है वो आपको बिल्कुल बदल जाएंगी। अभी संघर्ष की हैं, उस समय परिणाम की हो जाएंगी। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा, वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा दो मुखी हो गई लास्ट में जाकर के, यानी दुर्गुण शक्ति हो गई आपकी, दोगुनी शक्ति है आपके अंदर किसी भी संघर्ष से लड़ने की। ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है जो अच्छा संकेत माना जाता है। व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, हिम्मत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, ही हार नहीं मानता और आखिर में विजय को प्राप्त करता है, यानी अपने टारगेट का फोकस भ्रमित नहीं होता, उसे पाकर ही दम लेता है। सेकंड पर्वत पर ये कुछ रेखाएं हैं, एग्रेशन से बचें, क्रोध से बचें, किसी से खामोखा झगड़े लड़े नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर कहीं से दो मुखी रेखा निकलती है, मेहनत कराएगी। कहीं इस प्रकार से रेखा दूर स्थान से जुड़ने का बार बार संकेत कर रही है। इनकी लंबाई जाकर जब आयु रेखा से मिल जाएगी तो विदेश तक से आपको जोड़ देगी, या आप घर से ही हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाकर के नौकरी करेंगे। ये रेखाएं अभी प्रमाणित रूप से पूरी नहीं बनी हैं। जब जब इनका संबंध आयु रेखा से बनेगा या शुक्र पर्वत तक पहुंच जाएंगी, तब तब आपके जीवन में बड़े दूर स्थानों से जुड़ करके अच्छे योग की संभावना बनेगी।
आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी, मैं सीधा सीधा आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। ये देखिएगा, भाग्य रेखा का इस प्रकार से संबंध है। ये 2-3 तरीके से फलित माना जाता है, इसको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 बात, गलत संगत से बचें। कभी कभी गलत संगत नहीं होती तो व्यक्ति 24 घंटे पान गुटखा सुपारी खाता रहता है, शाम को बैठ करके रोज़ शराब पीता है, कभी कभी ब्याज बट्टे का काम करता है। कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में प्रवेश करेगा, इससे आपको बच करके रहना है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, उनका व्यापार ही इस प्रकार का होता है कि शराब की दुकान खोल ली या बियर की दुकान खोल ली या कुछ ऐसे धंधे, कभी कभी लॉटरी का चलवाना, इस तरह का कोई काम जो समाज में अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन लोग उसको व्यवसाय तो बनाते ही हैं ना। तो कुल मिलाकर ऐसे व्यवसायों से व्यक्ति के पास धन के आगमन, ये भाग्य रेखा आपके पास लगातार चलती जा रही है। अभी इसको बहुत आगे तक पढ़ना ठीक नहीं होगा, ठीक ठाक यहाँ पर भाग्य रेखा है, यानी आज भी आप दूर स्थान से जुड़कर कर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा एक व्यापारिक रेखा के रूप का स्वरूप से अगर देखें तो यहाँ पर जो व्यवसाय कर लेंगे एक बार उसको बदलना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के यहाँ संसाधनों के लिए संघर्ष है, शुक्र पर्वत बताता है। तो ये अपने आप में बुध रेखा ठीक ठाक है व्यवसाय के लिए भी। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखाओं के बारे में। ये 2 मुखी लास्ट में हो गई है। कुछ परिवार से सहयोग है, कुछ परिवार से संपत्ति का सहयोग है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। पहले उससे पहले शुक्र पर्व को देख लेते हैं। संसाधनों का शुक्र पर्व अभी कोई पक्की रेखा के रूप में मजबूत नहीं है, संसाधनों के लिए संघर्ष आपका जारी है। आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा के अंदर अगर आप वहाँ से देखेंगे ऊपर से, यहाँ इस प्रकार से जाकर के नीचे दोगुणित होकर चलती है और ये इस प्रकार से यहाँ अंडरलाइन कर रही है, थोड़ा सा अंदर डीप डाल रही है। अभी आपका संघर्ष जारी है। तो यहाँ लगभग ऐसे समझिए मणिबंध तक पहुँच जाएगी आपकी आयु रेखा ये, और आपको लगभग 77-78 वर्ष तक पहुँचा देगी। तो ये इस प्रकार से इस आयु रेखा का फल आप जान सकते हैं। आइए सवाल पर चलते हैं। सरकारी नौकरी के योग कब मिलेगी नौकरी? अभी आपके जीवन में मेहनत आपको काफ़ी करनी है। मुझको लगता है लगभग 29-30वें वर्ष में तक यदि आप ठहर पाए तो निश्चित रूप से उस समय आपको, अगर आप टारगेट से भ्रमित नहीं हो पाए तो आप उस समय सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। इसका एक सिंबल मैं और भी दिखलाता हूँ। ये यहाँ से निकलने वाली और शनि पर्व को जाने वाली, यानी ये 30वां वर्ष है आपका जो आपको झटके से नौकरी दिला सकता है। उसके लिए 29-30 के आसपास संघर्ष जारी रखिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। जीवन कितने वर्ष का ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। राजनीति में योग नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें। थोड़ी सी संभावनाएं मुझे इसलिए ज़्यादा लगती हैं कि मैंने चंद्र पर्वत से निकलने वाली एक रेखा को देखा, जो मैंने कहा किसी बुरे योग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जो जो काम बताए वो काम बनते हैं। ये रेखा और ऊपर से खड़ी है आपकी सूर्य पर्वत की रेखा। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक में झूठ बोलने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, यानी कि राजनीति से सफलता के योग बनते हैं। अभी उसको फोकस करें मुख्य रूप से आप अपनी सर्विस के प्रति। तो ये उसके बाद समय लगेगा काफ़ी, उसमें तो जाकर सफलता लगभग 40 वर्ष के आसपास मिलेगी, लेकिन उसको जोड़ सकते हैं अपने जीवन में आप। व्यापार का योग है या नहीं, कौन से व्यापार बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया, उनसे किस प्रकार से लाभ मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो ब्याज बट्टे का काम करें, आप जो मैंने बताया कि भाई शराब का काम है, कोई ठेका मिल जाए, या कभी कभी तो लोग गांजे चरस के भी टेंडर्स छूटते हैं, उनका मिल जाए। तो ऐसे काम कहीं ना कहीं किसी गलत काम के द्वारा जुड़ना, तो एक उसमें राजनीतिक काम भी मैंने बताया, और भी काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस तरह के काम से मुझे व्यापार का योग दिखाई देता है। पता नहीं कौन आदमी मिल जाए आपको अचानक से ऐसी राह में ले जाए। चलिए, मैं तो ऐसे काम के लिए सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर लगन जीवन के बारे में पूछा, मैंने बता ही दिया। कुंडली मिलान करके विवाह करें, पत्नी से तलाक कुछ नहीं होगा, लेकिन वैचारिक मतभेद के हाथ दिखाई पड़ता है। अपने जीवन में सफलता के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके जल्दी टारगेट पूरे हों, उसके लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसकी 5 माला का जाप करें।
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 5 माला का जाप करें, साथ में हनुमान जी की पूजा करें रोजाना। आपको यहाँ इस उंगली में शुरुआत में श्रीलंकन पुखराज नहीं पहनना है शुरुआत में, क्योंकि वो महंगा होता है। इसलिए सबसे पहले आप इसमें बैंकॉक का पुखराज डालिएगा। उसका लाभ यदि आपको मिलता है तो फिर आप उसके बाद उसको बदल दीजिए। 2 साल से ज़्यादा पहनना भी नहीं चाहिए वो। तो बैंकॉक पुखराज शुरुआत में आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बना करके पहुंचा सकता हूं, और इसे पहन लीजिए। इससे आपको धन लाभ, आपके कार्य में लाभ, आपकी उन्नति में लाभ, इस तरह आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।